फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं क्लास 9 का सेम वही चैप्टर जो मैं आपको बोल रही थी 10th में कि चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी है। अगर किसी को लगता है जो 10th में भी पढ़ रहा है, इवन उसने 9th में नहीं पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसको यहाँ से बेसिक समझ भी सकता है और प्लस 9th के लिए तो ये चीज़ है ही। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पहले बेसिक क्या है, पहले हम वो बात करते हैं। तो उससे स्टार्टिंग करते हैं। आपको पता है आपने ग्राफ हो सकता है पहले बनाया हो या ग्राफ रीड करा हो। ठीक है ना, मैं बनाना तो नहीं कहूँगी, रीड आउट करा हो। तो आपको एक लाइन होती है जो एक्स एक्सेस, ठीक है, ये एक्स एक्सेस नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का। आपने नंबर लाइन बनाई होगी ना, तो आपने एक सिंगल बनाई होगी लाइन, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अब हम अब बीच में क्या है, जीरो, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव में -1 -2 -3 -4, कितने भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू नंबर्स। ठीक है, जो भी आपका नंबर्स होंगे आपके पास वो। देन उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी जो y एक्सिस है, ये वाली तो आपकी x एक्सिस है, और राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव है एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है। ये जैसे आपका पता है नंबर लाइन आपने बनाई है, ऐसे ही इसका भी लें तो जो अपवर्ड्स है वो पॉजिटिव है y एक्सिस, और नीचे जो है नेगेटिव होगी, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे को समझानी थी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि लाइंस कैसे होंगी दोनों। उसके बाद जब हम लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा जो भी है पहले x के ऊपर ही लाइन आएगी, बाद में वो y पे जाएगी। जहाँ भी आएगी वो x के पॉइंट्स पहले लोकेट होंगे, बाद में y के। लाइक जैसे अब मैंने लिया पॉइंट 6 और 4, तो ये जो पहला पॉइंट है वो x है और ये वाला y है। तो मैं अगर 6 और 4 बोलूँ तो 6 ये रहा और 4 कहाँ हो गया, दिस वन। तो ये कहाँ लोकेट हुआ, 6 एंड 4 पॉइंट आप ले सकते हो, नाम लिख सकते हो इसका A। ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये भी पूछा है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हो क्या है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है। ऐसे अगर मैं लूँ 1 और -2, ठीक है, तो 1 और -2 कहाँ जा रहा है, 1 एंड -2। क्वाड्रेंट की बात बाद में करते हैं अगर इजी लगे तो, नहीं तो मैं बताती हूँ वैसे भी कि पहले आप ये क्या है, प्लस का है x और ये क्या है, माइनस का। ठीक है। देन अगर मैं लूँ -2 और 3, तो -2 एंड 3, तो ये -2 और 3 आ गया B पॉइंट मान लो, और ये वाला C मान लो, कैसे भी मान लो, पॉइंट नाम है। मुझे तो मेन हमको कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या है। तो ये कौन सा होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। इसमें क्या आया, माइनस का देन प्लस का। और फिर अगर अगेन एक नंबर लूँ -4 एंड -3, तो -4 एंड -3 दिस वन, तो -4 और -3 पॉइंट D हुआ। तो यहाँ पर क्या आया, दोनों ही क्या हुए, माइनस के। वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। तो फोर्थ में आपको दोनों माइनस के मिलेंगे। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, प्लस का, दोनों ही प्लस के। सेकंड में क्या मिलेगा, एक माइनस का एक प्लस का, मतलब एक्स एक्सिस क्या है, माइनस की और वो प्लस की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या, एक प्लस का और एक माइनस का। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बाई चांस ऐसा आ जाए कि 0 और 5 ये आ जाए, तो कैसे करोगे, तो 0 और 5 के लिए 0 तो ये यहीं पर है, और 5 क्या, सेकंड तो आपको पता ना ये क्या होगा, बाय। तो 0 और 5 कहाँ आएगा, यहाँ पर। और अगर पूछे कि ये किस पर है, तो हम लिखेंगे ऑन y एक्सिस, क्योंकि ये y पर ही है, तो ऑन y एक्सिस। और ऐसे ही अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ कि इसमें 5 और इसमें 0 कर दूँ, तो क्या होगा, 5 और 0, मतलब x पे तो 5 है, वो 0 है, तो ये 5 और 0 यहाँ पर है। और यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस। ठीक है ना, ये पूछेगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका गो थ्रू कर देगा, एक यही फॉर्मेट समझ के ही, तो आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर भी सकते हो इसीलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसका अगर मैं ये चीज़ ले लूँ, नेगेटिव आ जाएगा इसमें अगर नेगेटिव आ जाए -5 और 0, वापस ले लो, -5 और 0, ये रहा, ये भी एक्स एक्सिस ही कहलाएगा। अगर -2 और 0 और -2 आ जाता है, तो ये यहाँ पर आएगा और ऑन वाई एक्सिस आएगा। ठीक है ना। तो हमने क्वाड्रेंट समझ लिए कि जो प्लस प्लस का होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो माइनस प्लस का होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट, जो माइनस माइनस दोनों ही माइनस के हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, और जो प्लस माइनस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेंट समझ लिया, हमने पॉइंट्स कैसे एलोकेट करते हैं वो हमने समझ लिया। देन बात आती है कि अगर एप्सिका और कोऑर्डिनेट्स, अगर क्वेश्चन में पूछे
कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब मैंने ए लिखा था ना यहाँ पर, तो उसके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, वो तो मैंने अब बनाया है, तो आपने लिखना पड़ेगा। पॉइंट्स अगर देखने हैं तो पहले आप एक्स एक्सिस के देखोगे, देन आप किसके देखोगे, वाई के। तो ये पहले एक्स क्या है 6 और वाई पे कहाँ जा रहा है 4, तो इसके पॉइंट क्या हो गए 6 और 4। देन मैं एक और अगेन आपको बना के दिखा देती हूँ, कोई भी बना लेते हैं हम, ठीक है। ई पॉइंट, तो अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई पूछे तो ई में क्या होगा, एक्स एक्सिस देखेंगे, एक्स एक्सिस पे आ रहा है पहले ई, तो ये फाइंड आउट करा। पहले एक्स एक्सिस क्या है -3 और वाई क्या है -2, तो ई के पॉइंट क्या होगा -3 -2, सही है। उसके बाद अगर ये पूछे आपसे कि फाइंड द एप्सिका, फाइंड द एप्सिका ऑफ पॉइंट बी, तो पॉइंट बी का एप्सिका, पहले तो पॉइंट बी ढूंढते हैं कहाँ है, ये रहा। एप्सिका जब भी लिखा होगा तो मतलब उसमें सिर्फ एक्स एक्सिस की ही बात करनी है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के पॉइंट बताने, मतलब -2 होगा एप्सिका ऑफ पॉइंट बी, -2 इज योर आंसर। अगर पूछे एप्सिका की जगह ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो काफी लोग समझ गए होंगे, चाहे वो तुक्के से ही समझे हो, कि सिर्फ ऑर्डिनेट में हुआ तो वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट में हुए तो दोनों एक्स और वाई लिखोगे, बट अगर एप्सिका पूछेगा तो एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट पूछेगा तो वाई एक्सिस। तो वाई कौन सा है बी का 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, और किसी का ही पूछ सकता है। तो हमने हर तरीके के आपको, मैंने अब ये पूरा चैप्टर समझा दिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 3.2 का, क्योंकि 3.2 का 3.1 तो ऐसा कुछ, तो एक्सरसाइज 3.1 तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब कुछ क्वेश्चन है ही नहीं जो आने वाले हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 है एक तो, और 3.2 का सेकंड क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम उसको देख लेते हैं। अब वही चीज़ आ रही है, वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, और मैंने यही कहा था, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो बी के कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स एक्सिस लेंगे, क्या है एक्स एक्सिस -5, अब यहाँ भी लिखते तो डायरेक्ट -5, और ये किस पे जा रहा है 2 पर, ठीक है। तो -5 और 2 आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और अगर मैं ये पूछूं ये कौन से उस पे आ रहा है कोऑर्डिनेट में, तो सेकंड पे। अब याद रखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट याद रखो, उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, अपने आप आपको यूं एक सी लेटर बन जाएगा, देखो सी, तो आपको याद होगा, ठीक है ना। बस स्टार्ट यहाँ से करना है, प्लस प्लस से ये याद रखना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, अच्छा देखो सी आ गया, अब दोबारा सी की बात कर रहे हैं, तो सी में पहले वही एक्स एक्सिस लेंगे, क्या आ रहा है 5 पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव लेंगे, और माइनस का वाई एक्सिस पे है, तो 5 -5 पॉइंट सी के हो गए। देन पॉइंट ई आइडेंटिफाई, आप पॉइंट ई आइडेंटिफाई करो बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ -3 और -5। अच्छा आई थिंक मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख दिया, इसमें शायद पॉइंट्स बोलते हैं -3 और -5, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। तो -3 और -5 पॉइंट ई मैंने ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ आपसे पॉइंट पूछ भी सकता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से फिर मैंने आंसर लिखा है, ठीक है। तो आपको कभी का पॉइंट ही दे देगा कि आप ढूंढो -3 और -5 कहाँ है, ये रहे -3 और -5, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ पॉइंट ई। अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 और -4, तो 2 पॉजिटिव पहले यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि एक्सेस से पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव था तो पहले हमने नेगेटिव देखा था -3, अब पॉजिटिव 2 बोल रहा है तो 2 एंड देन 4, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ जी, ठीक है। एंड देन एप्सिका, अब दोबारा एप्सिका के बारे में बात कर रहे हैं। एप्सिका में क्या लेंगे हम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस लेंगे, पॉइंट कौन सा है डी के बारे में, तो डी पहले देखते हैं कहाँ है, ये रहा, और डी में एक्स एक्सिस में आ रहा है 6, तो हम यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया 6। देन ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो ऑर्डिनेट में भी आपको पता है क्या होता है वाई एक्सिस, तो ऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस के लिए क्या कौन सा पॉइंट एच, तो एच के लिए क्या है -3। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, उसने तो अभी पूछा था, तो कुछ ना कुछ इसमें खासियत है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल पूछ रहा है, तो एल अल्फाबेट यहाँ पर है, किस पे है ये ऑन ओरिजिन ऑफ वाई एक्सिस पे है, किस पे है वाई एक्सिस पे है, तो वाई पे है, तो देखते हैं एक्स कुछ नहीं है, तो एक्स तो क्या मान ले 0, और वाई पे किस पे है 5 पर। एम देखते हैं कहाँ है, एम है ये रहा एक्स एक्सिस पे, पर वो नेगेटिव में है, तो पहले एक्स एक्सिस लिखेंगे, और वाई नहीं दे रखा तो वो 0। तो बहुत इजी है, होप सो आपको समझ आया हो। अब हम 3.3 का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड आप खुद कर लेना, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं 3.3 का एक्सरसाइज का क्वाड्रेंट। अब वही बात आ रही है जो मैंने कहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछ सकता है, सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये 1 मार्क में आपसे क्वाड्रेंट पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेंट पूछे गया और ऑन विच एक्सिस, क्योंकि मैंने कहा था हम एक्सिस भी लिख सकते हैं, जब 0 5 या 5 0
06 कोई भी नंबर हो तो एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है तो एक्सिस भी लिखेंगे। डू द पॉइंट्स आपको दे रखे -2 4 3 1 -1 1 0 एंड 1 2 एंड -3 एंड 5 लाई लोकेट देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो हम वो जो बना रहे हैं वो क्या है, कार्टेशियन प्लेन पे बना रहे हैं हम, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं, और जो भी ड्रॉ करो तो प्लीज पेंसिल और स्केल और प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द टू नंबर्स आपको जरूर लेना है, ठीक है ना। मैंने देन फर्स्ट में आपको देखा होगा कि थोड़ा जल्दी बनाया तो मेरे हिसाब से नहीं था, देन सेकेंड में मैंने प्रॉपर बनाया, और आपने पेपर देना तो आपको तो प्रॉपर बनाना चाहिए बिल्कुल, यूज पेंसिल और स्केल करके, ठीक है ना। और हर चीज़ प्रॉपर लिखनी है आपको, पॉइंट्स के साथ आपको हर चीज़ प्रॉपर लिखनी है। और ध्यान से देख लेना, अब मेरे को दिख रहा है कि 5 से ऊपर कोई नहीं है तो मैंने फिर भी 6 ले लिया, चाहे 5 पे रोक सकती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं देखो प्रॉपर लिख रही हूँ, वाई नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, एंड एक्स पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हम लोकेट स्टार्ट करते हैं, -2 और 4, तो -2 है, पहले x की बात हो रही है तो x पे -2 ये रहा, और 4 y होता है तो y कहाँ जाएगा, ये रहा, तो पॉइंट ये लाइन सीधी, एंड देन दिस वन। यहाँ नाम लिखो -2 एंड -4, और इसमें क्वाड्रेंट कौन सा था, मैंने कहा था फर्स्ट ये होगा, तो ये कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं क्वाड्रेंट, जो हमने पहला क्वेश्चन करा है उसमें भी पूछ सकते हैं 1 मार्क में, और यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, और 2 बनाना है तो 2 3 मार्क्स में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 3 एंड -1, 3 फिर दोबारा किस में आ रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में नहीं लगाना, 3 एंड -1, अब ये माइनस का है तो ये यहाँ पर आएगा 3 -1, और कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। देन अगेन 1 -1 एंड 0, -1 मतलब बाय कुछ नहीं है, -1 और 0 ये किस पे आ रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। उसके बाद 1 एंड 2, तो 1 पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव वाले नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और -3 एंड 5, तो -3 और 5 इसमें आ रहा है, -3 और -5 सॉरी +5 है, ठीक है, तो ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये होंगे आपके क्वेश्चन, हमने बना लिया प्रॉपर, और होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा और इजी भी लगाओ। इसी के बेस पे आपके 4th चैप्टर भी है तो हम वो भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो आपके पास लेकर आऊँ। थैंक यू।